अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार रेवाड़ी के जो पूर्व विधायक है चिरंजीव राव आज बातचीत कर रहे हैं। कुछ विषय हैं जिन पर इनसे चर्चा करें। एक विषय है जिसका जवाब ना तो मेरे पास है और ना किसी और के पास रेवाड़ी के अंदर है, क्योंकि हर व्यक्ति को इस बात भली बात ही पता है कि चुनाव तो हमने ही जीता था। तौर पे एक इफ्तियार का कार्यक्रम था जिसमें मैं गया हुआ था, उसमें एक टोपी मैंने डाली हुई थी, उसका इन्होंने पूरे रेवाड़ी चुनाव के अंदर उपयोग किया। लोगों को कहा वो एलोन मस्क से मिलना चाहिए और उनको अपनी बैटरी देनी चाहिए जो इन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, और हमारे फोनों में भी एप्पल वही बैटरी लगाए ताकि पूरा दिन उसको हम इस्तेमाल करें। 3-4 तक बात आपने सतीश जी की करी, हो सकता है कई अब बहुत लोग अलग अलग तरह की थ्योरीज लगाते हैं कि लास्ट में उनका पैक्ट हो गया बीजेपी के साथ या किसी और का पैक्ट। विधायक जी को मैं तो, क्योंकि मेरे से बड़े हैं, मेरा तो उनको सुझाव है कि वो ये कोशिश करें कि प्रशांत भारद्वाज जी का जो परिवार है बहुत पुराने कांग्रेसी वो लोग रहे हैं। अब क्या विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार रेवाड़ी के जो पूर्व विधायक है चिरंजीव राव आज बातचीत कर रहे हैं। कुछ विषय हैं जिन पर इनसे चर्चा करेंगे। चिरंजीव राव जी, स्वागत है आपका दस्तक हरियाणा में। राव जी, चुनाव परिणाम आए, कहाँ कमी रह गई, क्या आपको लगता है? देखिए, अब ये तो मुझे लगता है कि एक विषय है जिसका जवाब ना तो मेरे पास है और ना किसी और के पास रेवाड़ी के अंदर है, क्योंकि हर व्यक्ति को इस बात भली बात ही पता है कि चुनाव तो हमने ही जीता था। अब किस तरह से भाजपा ने उसको मैनेज किया, इसके बारे में तो ना तो इसके बारे में मैं जानता हूँ ना कोई और बता पाएगा। बट अब हो जाता है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। हमारी कोशिश ये है कि कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करें और हम सब लोग मिलकर फिर से लड़ाई लड़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले कार्यकर्ता जो सम्मेलन था, स्पष्ट तौर पर EVM को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। सांप्रदायिक जो आपस में तनाव है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। कितने जिम्मेदार हैं वो दोनों चीजें? देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति तो है, बीजेपी पूरे देश भर के अंदर करती है, और हरियाणा में हमने देखा, रेवाड़ी में खास तौर पे एक इफ्तियार का कार्यक्रम था जिसमें मैं गया हुआ था, उसमें एक टोपी मैंने डाली हुई थी, उसका इन्होंने पूरे रेवाड़ी चुनाव के अंदर उपयोग किया। लोगों को कहा कि भाई मुसलमानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये दर्शाता है कि भाजपा की कैसी सोच है और किस तरह से ये जो स्वभाव है, जो सरोकार है आपस में, उसको खराब करने का काम भाजपा जो करती है वो हम सब ने देखा था। और EVM की जहाँ तक बात है, आप लोगों ने भी देखा कि भाई आप लोगों का अगर फ़ोन है उसको अगर आप पूरा दिन इस्तेमाल करेंगे तो जो सुबह बैटरी 100% थी वो शाम तक आते हुए 30-20% रह जाती है। पर पता नहीं कौन सी मशीन इन लोगों ने हरियाणा में इस्तेमाल करी कि 12 घंटे वोटिंग भी हुई, फिर उसके बाद ये बंद भी रहा 2-3 दिन, और जब खोली गई तब जो बैटरी निकल के आई वो कहीं 98%, 99%। तो मुझे लगता है ज़रूर उन लोगों को एलोन मस्क से मिलना चाहिए और उनको अपनी बैटरी देनी चाहिए जो इन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, और हमारे फ़ोनों में भी एप्पल वही बैटरी लगाए ताकि पूरा दिन उसको हम इस्तेमाल करें 3-4 दिन, और वो उतना ही मिले 100%। तो ये साफ तौर पे हुआ है जो धोखा हुआ है, चाहे वोटर मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने गड़बड़ की हो। किस तरह से आपने देखा, राहुल जी आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर 70 लाख मतदाता बढ़ गए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में जो है। तो ये साफ है, और मुझे लगता है अगर जनता के मन में संशय है, कोई ऐसी बात है, तो बीजेपी डरती क्यों है, इलेक्शन कमीशन डरती क्यों है? उसको बैलेट से चुनाव कराने चाहिए। और हमारा देश जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, अगर लोगों के दिमाग में संशय भी है तो उसको दूर करने का काम भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का है। चिरंजीव राव को पिछली बार के मुकाबले 11,000 वोट फालतू मिली है, अतिरिक्त वोटें मिली हैं। रेवाड़ी की जनता का प्यार हमें नहीं लगता कम हुआ है चिरंजीव राव के लिए। कहाँ थोड़ा सा लगता है कि सतीश काफ़ी पिछड़ गए, सन्नी काफ़ी पिछड़ गए, जो पिछले चुनाव के अंदर आपके लिए
तुरुप का इक्का साबित हुए थे, जिस तरह से सन्नी के इतने ज़्यादा वोट लिए। इस बार लगता है दोनों पिछड़ गए, तो कहीं आमने सामने के मुकाबले की वजह से भी ज़्यादा दिक्कत आई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जी, अब मैं वैसे तो आप एक बात बताइए, जहाँ कोसली से टिकट जिसकी काट दी गई हो, उसको वहाँ की जनता ने नकार दिया हो, उसको रेवाड़ी लेकर आया जाए, जिसको यहाँ रेवाड़ी का व्यक्ति कोई जानता नहीं है, जिसका यहाँ से सरोकार नहीं है। और जहाँ तक बात आपने सतीश जी की करी, हो सकता है कई अब बहुत लोग अलग अलग तरह की थ्योरीज लगाते हैं कि लास्ट में उनका पैक्ट हो गया बीजेपी के साथ या किसी और का पैक्ट हो गया, ऐसा भी हो सकता है। पर मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, हमारा जो डाउट है वो ईवीएम पे है, और उसको क्लैरिटी जो मिली मुझे वो राजस्थान जाकर मिली। बहुत सारे हमें विधायक साथी मिले जिन्होंने बताया कि बीजेपी इसको किस तरह से मैनेज करती है। हमारे पास भी चुनाव के दौरान कुछ लोग ऐसे आए थे कि भी हम वोटर आपकी ट्विस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, पर हमें जनता पे विश्वास है और हम तो हमारी जो लड़ाई है वो सही तरीके से लड़ते हैं। पर आने वाले समय के अंदर हम लोग और मजबूती से अपने चुनाव को लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। को लेकर चिरंजीव राव अभी थोड़ी देर पहले आरोप लगा रहे थे कि झाड़ू उठा लेते हैं, जो काम करने के हैं वो नहीं कर रहे। क्या कार्यशैली ठीक नहीं है रेवाड़ी? नहीं, मैंने ये कहा भाई अच्छी बात है, सफाई पे ध्यान देना चाहिए और इस बात पे हम भी इसके पक्षधर हैं, पर केवल मात्र झाड़ू ही उठा लेना उसका सलूशन नहीं है। विधायक जी को मैं तो, क्योंकि मेरे से बड़े हैं, मेरा तो उनको सुझाव है कि वो ये कोशिश करें कि जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, जो इन्होंने रोल पे रखे हुए हैं, जो आते नहीं है ड्यूटी पे, उन पे अपना शिकंजा कसे, उनको बोले कि भाई तुम सफाई करो। पक्की कर्मचारियों को उनको भर्ती करानी चाहिए। जहाँ सीवरेज ओवरफ्लो है वहाँ कर्मचारियों को कहे, यहाँ का जो नगर परिषद है उसको कहे कि भाई आप लोग इसके अंदर काम क्यों नहीं करते। उनका काम वो है। एक एमएलए का काम ये होता है कि वो नई नई पॉलिसीज लेके आए जिससे हम लोगों का जीवन जो और सरल हो। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, मानना ना मानना उनके ऊपर है। हाँ, एक अंतिम सवाल कर लेते हैं। आपके काफ़ी नज़दीकी थे प्रशांत भारद्वाज, पार्टी छोड़ गए हैं। महाकुंभ वाले खड़गे जी के बयान को लेकर खासे नाराज़ थे और हल्की उनकी नाराज़गी ये भी थी कि चुनाव के बाद कैप्टन और चिरंजीव कार्यकर्ताओं के बीच नहीं आए। क्या पूरा रीज़न रहा और क्या एक नसीहत भी कैप्टन साहब ने उनको दी है कि भाई लंबे समय तक साथ रहते तो आरोप लगा के ना जाए, जाना है तो अपने वैसे चले जाएं? देखिए, प्रशांत भारद्वाज जी का जो परिवार है बहुत पुराने कांग्रेसी वो लोग रहे हैं। अब क्या कारण रहा उनका पार्टी छोड़ने का, अब हो सकता है कि 10 साल हो गए थे सत्ता में ना रहते हुए और उनका अपना बिजनेस है, हो सकता है क्या उनके निजी कारण रहे। मैं तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, हमारे बहुत अच्छे उनके साथ रहे हैं। मैं तो उनके अच्छे फ्यूचर की उनको शुभकामनाएं देता हूँ। पूर्व विधायक चिरंजीव राव हमारे साथ थे, हर मुद्दे पर खुलकर उन्होंने बात की है। उनका कहना है कि वो हारे नहीं हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी करके उनको हराया गया है। कुछ और मुद्दों पर भी उन्होंने कहा है कि रेवाड़ी के अंदर जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से काम नहीं हो रहा है। विधायक को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। भाजपा को लेकर भी उन्होंने कई ऐसी बड़ी बातें कही हैं। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट।